हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं भूगोल का पार्ट 1 का जो मृदा संसाधन वाला टॉपिक अभी चल रहा था सब्जेक्टिव में, उसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, लगभग 30 ऑब्जेक्टिव होंगे इसमें। सभी का प्रश्नों का जवाब देते चलिएगा जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग लाइव आ पाएँ। 1 से लेकर 30 तक प्रश्न आज हम लोग करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मृदा संसाधन से। ओके, उससे पहले आज आपको छोटी सी जानकारी मैं बता दूं कि बहुत जल्द हमारे इस चैनल पे क्लास 9 और 12 के लिए भी क्लास स्टार्ट होने वाला है अगस्त से। तो अगर आपके घर में कोई क्लास 9 10 में तो आप हैं ही, और अगर 11 12 में भी कोई होगा तो उसको भी बता दीजिएगा। अगस्त से हमारे इस चैनल पर फ्री में क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं उसके लिए आपको हमारे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मृदा संसाधन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, उसका नोटिस भी मैंने ग्रुप में डाल दिया था कि पढ़ लेना है, और उसी से संबंधित आज प्रश्न सारे कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको आराम से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद गेस कीजिएगा। जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं प्रश्नों का जवाब देते चलिएगा। पहला क्वेश्चन, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है? किसका? भारतीय कृषि का उत्पाद में योगदान पूछा है, मतलब उत्पादन में इसका कितना योगदान है? 10%, 22%, 35% या 41%? जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, और प्रयास करना है अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब देते चलेंगे। और लास्ट में टोटल 30 में से कितना सही किए हैं वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट कीजिएगा। अभी यहाँ पे क्लास करते चलिए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो आपको पता है कि फसल मेन 2 तरह के होते हैं। तो दोनों प्रमुख फसल कौन है? एक खरीफ जो आपके प्रश्न में दिख रहा है, और दूसरा रबी क्रॉप यानी रबी फसल। अब बहुत लोग बोलेंगे सर 3 तरह का फसल होता है, तो 3 तरह का जो होता है उसे गर्मी के दिन में जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब है, उसे जायड क्रॉप बोलते हैं। जायड, JYAD, जायड क्रॉप। ठीक है, उसे समर क्रॉप भी बोला जाता है। तो मेन जो आपका है वो 2 ही है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। तो पूछा कि इसमें से खरीफ फसल कौन सा है? गेहूं, सरसों, चावल या मटर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी में रबी फसल पूछा होता जो ठंडे में बोया जाता है, और ये खरीफ गर्मी में बोया जाता है, इसके लिए 120 सेंटीमीटर पानी कम से कम, या 100 भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरत होता है, क्योंकि जो चावल है वो पानी ज़्यादा खोजता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? देखिए, रबी फसल दूसरा ही गया, धान, गेहूं, केला या चाय। अब ये आप लोगों के लिए आसान हो गया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में बता दिया। तो रबी फसल कौन सा है? गेहूं। ठीक है, ये कब बोया जाता है? तो ठंडे के समय में। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? सही जवाब देते चलिएगा जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। ये नहीं ध्यान देना है कि कितने लोग हैं, कोई जुड़ा नहीं जुड़ा। पढ़ना आपको खुद है, तैयारी आपको खुद करना है, और जितना आप लगन और निरंतरता के साथ तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लड़के अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं सबके कमेंट्स देखते रहता हूं, और ये भी देख रहा हूं कि कौन शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा है, और उसका रिजल्ट एकदम इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि क्या बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब मध्य प्रदेश, क्योंकि जो शुरू से मेहनत करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो रिजल्ट है बाकी लोगों की तुलना में अच्छा हो ही जाएगा। आइए, जूट का उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? जूट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा है, तो इसको इम्पोर्टेंट भी कर लीजिएगा। तो जूट के उत्पादन में सबसे आगे जो है वो है पश्चिम बंगाल। बिहार में मुजफ्फरपुर में एक फसल बहुत ज़्यादा, फल है, फल सबसे ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है, वो है लीची। तो याद रखिएगा, लीची बिहार से संबंधित है, मुजफ्फरपुर में इसका सबसे ज़्यादा पैदावार होता है। आइए, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र? अगर यहाँ पे इस ऑप्शन में पंजाब होता
तो आप लोग पंजाब को टिक कर देते हैं, लेकिन इस प्रश्न में पंजाब है ही नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और चीनी के मामले में भी, चीनी के उत्पादन में भी सबसे आगे उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब महाराष्ट्र हो गया है इस बार 2022 से। ठीक है, और ये वीडियो केवल 2022 के लिए ही नहीं, बल्कि आप तमाम जब भी तैयारी करेंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितना इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे या पिछले साल के पेपर्स को उठा कर देख लीजिए, अगर भरोसा नहीं है तो। आइए, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? सीढ़ीदार खेती के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये खेती जो है एक प्रकार का खेती का रूप है जो उत्तराखंड यानी पहाड़ी इलाके में प्रचलित है। ओके, ध्यान से जो लड़के मृदा संसाधन का दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से कर लिए होंगे, उनको एक भी MCQ यानी ऑब्जेक्टिव करने में समस्या नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। और फिर से बोल रहे हैं कि शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द क्लास 9 और 12 का भी पढ़ाई हमारे चैनल पर शुरू हो रहा है। और आप लोगों का भी जो क्लास है अभी 2 दिन बीच करके आ रहा है, अब 1 दिन बीच करके बहुत जल्द 1 दिन बीच करके अब आपका क्लास आना शुरू हो जाएगा। तो घबराइए मत। ग्रुप को इसीलिए हम बोलते हैं कि फेसबुक और टेलीग्राम वाले ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए, जो भी सूचना होता है हम उसमें भेज देते हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? मतलब पहाड़ कितने प्रतिशत पर फैला हुआ है भारत में? तो कितने प्रतिशत पर है भाई? तो आप लोग अनुमान लगाइए। हम अक्सर बोलते हैं कि जो लड़के जवाब नहीं दे पाते हैं, कम से कम अनुमान तो लगाइए। चलिए, जवाब मिल गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? अब आप बोलेंगे कि सर राजस्थान में कृषि कहाँ होता है? तो मात्र ऐसे 6 जिले हैं जहाँ राजस्थान में रेगिस्तान मौजूद है, जिसे पश्चिमी राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस पश्चिम में ही रेगिस्तान केवल है, बाकी पूर्व, उत्तर और दक्षिण में कृषि भी होता है, व्यापार भी होता है, हर चीज़ होता है। बस पश्चिमी इलाके में थोड़ा सा कम खेती बलुई इलाका होने के कारण होता है, लेकिन अभी भी सिंचाई सुविधा में वृद्धि होने के कारण उधर भी कृषि की भूमि का विस्तार होना शुरू हो चुका है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10, जवाब देते चलिएगा। बार बार बोल रहे हैं कि जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? उसके अंदर कौन सा ऐसा क्वालिटी है जिसके वजह से भूमि का मूल्यांकन हम करते हैं? मूल्य, आकार, मिट्टी या उत्पादकता? जवाब देखिए, जो लड़के शुरू से जुड़े हुए हैं उनको एग्ज़ाम के समय में इतना मज़ा आएगा, सभी लोग परेशान होंगे और आपको बस क्या करना है, तो केवल रिवीजन करना होगा बस। अभी से करते चलिए, आगे और मज़ा आएगा। उत्पादकता, ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आइए, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मतलब वो कौन ऐसा क्षेत्र है, छोटा नागपुर है, महाराष्ट्र है, पंजाब है या केरल है, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है? हम बोले थे 2 मिट्टी के बारे में विशेषकर आपको पढ़ लेना है अच्छे से, जलोढ़ और काली मिट्टी बोले थे ना। देखिए, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ गया। तो आप लोग भरोसा करते नहीं हैं, और नहीं करते हैं तो फिर पछताते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र मुंबई वाले क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। और जलोढ़ मृदा कहाँ? तो नदी के किनारे वाले क्षेत्र जितने भी हैं उधर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आइए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? इसका तो जवाब हम पिछले ही बता दिए, काली, लाल, रेतीली या जलोढ़। तो देखिए, अब इस प्रश्न का जवाब मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो नदी घाटी मतलब नदी के किनारे। तो नदी के किनारे अभी हम बताए हैं कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ट्रिक से, दिमाग से। अब ये सब प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, नदी घाटी क्या होता है, ये सब करके कंफ्यूज करेगा। तो नदी के किनारे कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़। फिर से बोल रहे हैं, जो लड़के पढ़ाई करना चाहते हैं अच्छे से, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और जाइएगा प्लेलिस्ट में। बिहार बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान सभी विषय के नाम से प्लेलिस्ट है, जहां इतिहास, भूगोल, फिर राजनीति, फिर अर्थशास्त्र, फिर आपदा प्रबंधन करके हर एक चैप्टर्स का समरी, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे है, सबका पढ़ाया जा रहा है। आइए, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है, मतलब चारागाह के लिए कितना भूमि मौजूद है? तो इस प्रश्न का ये भी अंडरलाइन मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है। जवाब देते चलिए। इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग ऑप्शन ए दे रहे होंगे उनका बिल्कुल सही है।
4.71%। देखिए गलत आ रहा है तो गलत ही जवाब दीजिए, गलत से आपको कम से कम सही याद तो हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त होता है? तो बाढ़ का नियंत्रण अगर हम लोग करते हैं पेड़ लगा के, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है, उपयुक्त पूछा है। ओके, आइए नेक्स्ट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। भूमि में, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछले एमसीक्यू भी मैंने कराया है, तो इस प्रश्न का जवाब जो लोग पिछला एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वाला किए होंगे उनको पता होगा। अधिक सिंचाई के कारण वो पंजाब में भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। पंजाब में कितनी नदियां हैं? 5 बताए थे, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। इसी के वजह से इसका नाम क्या है? पंजाब। ट्रिक भी बताए थे, आज यह 5 के चल जी है नाच के, उसी पर ट्रिक भी बताए थे पंजाब वाला पे, ध्यान से सुनने होंगे तो आपको ये आसान लगेगा। आइए, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो आपको पता है कि मरुस्थल कहाँ है? तो भाई राजस्थान में है, तो इतना दिमाग लगाने वाला भी क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो रेगूर मिट्टी को ही काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ उपजाया जाता है तो कपास। नेक्स्ट, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंदरवन, पश्चिमी तटीय प्रदेश या पूर्वोत्तर राज्य? गेस कीजिए, जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं प्रयास करते रहिए अधिक से अधिक प्रश्नों का जवाब देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, पूर्वोत्तर राज्य, मतलब इधर वाला क्षेत्र, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो इधर वाला एरिया। आइए, डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के अनियोजन विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के नियोजित विदोहन से। ये क्वेश्चन भी मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है और इसको इम्पोर्टेंट भी कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? मैदान मतलब मैदानी प्लेन्स एरिया। 30, 43, 27, 56। तो ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, बताए थे एक डायग्राम के थ्रू, पर्वत, पठार और मैदान, तीनों का प्रतिशत भी बताए थे। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए, और एक कॉपी पे अलग से पर्वत, पठार और मैदान, या मैंने आगे होमवर्क में भी इसको ऐड किया है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप वहाँ से भी करके उसको कमेंट में बता दीजिएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का में महत्वपूर्ण है? मतलब मृदा निर्माण में उसका उपयोग होता है। चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधे, इनमें से सभी? तो देखिए ट्रिक भी बताए हैं कि जिस प्रश्न में इनमें से सभी होगा, 80% ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब हो जाता है इनमें से सभी। मात्र 20% ही ऐसे प्रश्न हैं जिनमें ये नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको अगर ये आता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं आता है और अगर एग्ज़ाम में इनमें से सभी वाला ऑप्शन है तो आप उसी को टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। 80% चांस ऐसा होता है कि आपका सही ही होगा। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? कपास, लीची, गेहूँ या बाजरा? अभी पीछे मैंने बताया है, जो लड़के ध्यान से सुने होंगे वो आराम से करने में सक्षम होंगे। तो क से काली, क से कपास, इसी को बोलते हैं रेगूर मिट्टी या मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? काली, लेटराइट, जलोढ़ या वनीय? बोले थे 2 मिट्टी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़। ओके, क्यों? क्योंकि ये नदी के किनारे मौजूद है और सबसे ज़्यादा ये उपजाऊ भी होता है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? काली, जलोढ़, लोयस, इनमें से सभी? अब आप लोग यहाँ पे करेंगे इनमें से सभी, नहीं, इनमें से सभी हरदम नहीं करना है। दोनों बात हम बता रहे हैं कि केवल 80% में होता है, बाकी 20% में नहीं होता है। तो काली मिट्टी स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है, याद रखिएगा। 2 मिट्टी के बारे में जितना हम अंडरलाइन करवाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है पूरा प्लेलिस्ट का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर, खादर, भावर या रेगड़? इम्पोर्टेंट कर लीजिए पहले से। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं?
तो पुराना बा यानी बांगर। ध्यान से ट्रिक से भी समझ लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, रिवीजन करना है। किस चीज़ का, ऑब्जेक्टिव का। और जो सब्जेक्टिव में जितना हम अंडरलाइन करवा रहे हैं, किताब ले लीजिए, एकदम अंडरलाइन करते चलिए, बस उसको एक नज़र देख लेना है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो वीडियो तो आपके पास मौजूद है, आराम से वीडियो को 2 बार देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरदम पूछता है, मिट्टी का पीएच मान। तो मिट्टी का यानी मिट्टी को ही मृदा बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। पीएच का मान मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा, 7। आइए अगला क्वेश्चन, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर, कि कहाँ मूल चट्टान यानी ऊपरी परत पे कितने परत मौजूद होते हैं। मूल चट्टान में कितने परत मौजूद होंगे, 2, 3, 4 या 7? जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए, 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है। एकदम मन से पढ़ाई कीजिए, जो समस्या हो कमेंट में बताइए। फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को फिर से बोल रहे हैं, ज्वाइन करना भूलना नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे नोटिस हम यहीं पे भेजते हैं कि कल कौन सा क्लास होगा, कब कितना बजे होगा, कैसे होगा। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब 3। आइए 28 नंबर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है, मतलब उपजाऊ योग्य नहीं है। 13, 23, 33 या 43? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये आपके किताब में मैंने अंडरलाइन भी करवाया हुआ था। आइए 29 नंबर क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है। अब आप इनमें से सभी को आराम से, हमको पता है कि सभी लोग ऑप्शन डी कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही भी है। आइए ये होमवर्क, चलिए होमवर्क जवाब आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद आराम से अच्छे से करना है, और जिसका सबसे शानदार होगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे सबसे 1 नंबर पे। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में पर्वत, पठार और मैदान मौजूद है। फिर से क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वत, पठार और मैदान, जो हम इस तरह करके आपको बताए थे, उस पर मौजूद है। 43 है, 30 है, 27 है कि 25 है कि 28 है कि 50 है, कितना है? आपको जो लड़के पढ़े होंगे वो तो तुरंत बता देंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे फिर से पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो होमवर्क आपका आज का यही है कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वत, पठार और मैदान मौजूद है। इसी के साथ आज हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपको करना क्या है कि 30 में से कितना सही किए हैं कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो ख़त्म होने के बाद, अभी नहीं। ओके, और आपका अगला चैप्टर किस चीज़ का होगा, अगला वीडियो किस चीज़ पर आधारित होगा, इसका नोटिस आपको फेसबुक और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे अगर आपको कुछ पूछना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यही कि क्लास 9 से क्लास 12 तक पढ़ाई हमारे चैनल पे होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और बता दीजिएगा कि एम ऑन टारगेट पे बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली फ्री में सारे पढ़ाई को करवाया जा रहा है। ओके, तो मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।